जब से होश संभाला सपना सिर्फ एक ही देखा कि कैसे देश के काम आऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि तब ही बुझे जब अग्निवीर बन जाऊं। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए कुछ करने का, अग्निवीर बनने का। अग्निवीर 2023 की तैयारी के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है अग्निवीर आर्मी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। सैनिक कभी देर नहीं करते, तो आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का अग्निवीर आर्मी बैच मात्र 150 रुपए में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। ध्यान दीजिए, किस रफ्तार से चलती है। चाल क्या है दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लंबाई क्या है, 400 मीटर। और समय पूछ रहा है और समय सेकंड में है। ध्यान दीजिएगा, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ध्यान दीजिए, पहले तो ये आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ध्यान दीजिए, दूरी बटा समय, ये आप सबको पता होगा। अगर समय यहां ला दे तो समय बराबर दोस्तों क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। यही होता है ना, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। हाँ, और दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। इसी बेस फॉर्मूले से सभी फॉर्मूले बनते हैं, ये सब पता होगा। बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। ध्यान दीजिए, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं आसान तरीका। समझिए, पहले क्या करिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी की जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 400 को क्या करेंगे 5 बटा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। हाँ, यहां पे ध्यान दीजिए, क्या है दोस्तों, यहां पे पहले देखिए 80 क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल, ठीक है। तो इसको 80 को दोस्तों मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से गुना करेंगे। तो 8 पच्चे 40, यानी कि 400 बटा 18 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया, 418 मीटर पर सेकंड हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए, समय बताना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। ध्यान दीजिए, जो रेलगाड़ी की लंबाई है दोस्तों, यही दूरी होगी बिजली को खंभे के पार करने के लिए। दूरी क्या रहेगी, जो रेलगाड़ी की लंबाई है, यानी 400 हो जाएगा। और चाल क्या है दोस्तों, 400 बटा 18, ध्यान दीजिएगा, 400 बटा क्या है 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये 18 बटा में है दोस्तों, ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ऊपर आके गुने में हो जाएगा, और यहां से क्या होगा, ये हट जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। हो गया, अब कुछ नहीं करना है, 400 से 400 कट जाएगा, बराबर में क्या होगा 18 सेकेंड। क्या हो जाएगा 18 सेकेंड, आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, 18 सेकंड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट सही है। बस आप यहां पे थोड़ा सा सीखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चालता, इसको क्या किए, मीटर पर सेकेंड में बदले, 5 बटा 18 से गुना करके। मीटर पर सेकंड में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो इसी को पलट दीजिए, यानी 18 बटा 5 से गुना करेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। पांचवा क्वेश्चन, पी तथा क्यू की मासिक औसत आय 2000 रुपए है, क्यू तथा आर की मासिक औसत आय 4000। ध्यान दीजिएगा, 2000 नहीं है ये दोस्तों, ये 20,000 रुपए है। और क्यू तथा आर की मासिक औसत आय क्या है, 40,000 रुपए है। आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पी तथा क्यू की मासिक औसत आय 20,000 रुपए है, क्यू तथा आर की मासिक औसत आय 40,000 रुपए है। कह रहा है दोस्तों, आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है। इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो प्रश्न को एक बार पढ़िए, हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए। हाँ,
क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न को समझिए और आंसर दीजिए। पढ़िएगा, प्रश्न पढ़िएगा। क्या बोला है दोस्तों? ये बोला है पी तथा क्यू की, ध्यान दीजिए, मासिक औसत आय 20,000 है, यानी कि पी प्लस क्यू का टोटल आय क्या होगा दोस्तों? 20,000 गुने 2, 2 लोग हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 20,000, ठीक है, 2 गुने 20,000। ध्यान, 2 गुने 20,000 का मतलब क्या होगा? 40,000, ठीक है। कुल आय क्या हो जाएगा दोनों का? 40,000, ये होगा। ध्यान दीजिए, उसके बाद से Q और R का दिया है, Q प्लस R का टोटल, ध्यान दीजिए यहां पे भी इनका मासिक औसत आय 40,000 है, 2 लोग हैं और 40,000 है, तो कुल आय क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 दुना के 80,000। कितना हो जाएगा? 80,000। यहां तक तो समझ में आ रहा है? पूछ क्या रहा है प्रश्न में दोस्तों? आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है? ध्यान दीजिएगा, आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है, यानी अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे? आर में से पी को घटाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? आर में से पी को घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आर में से पी को घटाएंगे तो क्या होगी दोस्तों? मासिक आय अधिक वाली निकल जाएगी। बात समझिएगा, यहां पे आर की मासिक आय, ध्यान दीजिएगा, पी की मासिक आय से कितनी अधिक है, तो आर में से पी घटाएंगे तो अधिक आ जाएगा। तो यहां पे देखिए, अगर ये समीकरण 1 है और इस समीकरण 2 है, इसमें से हम इसको घटा दे, ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें से इसको घटा दे तो ये क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा। तो यानी कि क्या होगा दोस्तों? ये Q से Q क्या होगा? कट जाएगा, R माइनस पी होगा, और इधर 80 में से 40,000 घटेगा। ध्यान दीजिएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे, सभी स्टूडेंट सीखिए, हाँ, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? R माइनस पी होगा, और इधर क्या हो जाएगा? 80,000 में से 40,000 घटेगा, 40,000, यानी कि R माइनस पी बराबर क्या होगा दोस्तों? 40,000 होगा। हाँ, यानी P की आय दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, R की आय से 40,000 कम है, तो ये कितना अधिक होगा? 40,000 अधिक होगा। आंसर क्या होगा? 40,000। आप यहां पे देख लीजिए, आ रहा है कि नहीं समझ में? सभी स्टूडेंट अच्छे से समझिए, समझ में आप लोगों को आएगा अगर समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे, तो समझने का प्रयास करेंगे तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, हाँ, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, समझ में आप लोगों को आएगा। हाँ, अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए। बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। ये Q प्लस R है, ध्यान दीजिए, क्या है? Q प्लस, क्या है? Q प्लस R, ठीक है। इसमें से हम माइनस किए क्या दोस्तों? माइनस क्या किए हैं हम दोस्तों? P प्लस Q। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं कंफ्यूज हो, ध्यान दीजिए। तो ये Q प्लस क्या होगा? ध्यान दीजिए, R, ये माइनस से गुना होगा माइनस P, और ये क्या होगा दोस्तों? समझने का प्रयास करिएगा सभी स्टूडेंट, हाँ, अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखिएगा। यहाँ पे माइनस पी, यहाँ पे क्या करना है? घटाना ही है ना, ध्यान दीजिएगा, घटाना है, घटाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, हाँ, घटाना है। यहाँ पे क्या करना है? घटाना ही है, ज्यादा कुछ नहीं, यहां से इसमें से घटाना ही है। ध्यान दीजिए, Q प्लस क्या करना है? R में से माइनस, ब्रैकेट में रख सकते हैं या दोनों को माइनस माइनस कर सकते हैं। माइनस क्या करेंगे? P प्लस Q, ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? Q प्लस R, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, माइनस P माइनस Q, यही होगा ना। ये माइनस Q और प्लस Q कट जाएगा तो R माइनस P होगा, तो हम डायरेक्ट R माइनस P लिखे हैं। समझिए, कुछ किए नहीं है, आप डायरेक्ट Q से Q कटाते तो R माइनस क्या होता है? ये माइनस में जाता तो दोनों माइनस हो जाता, ये प्लस में कैंसिल हो जाता, R माइनस P ही बचता। हाँ, कुछ करना नहीं है, घटाए हैं, और 80,000 में से 40,000 घटाएंगे 40,000। तो यहां पे यही कह रहा था, आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है। तो ध्यान दीजिए, जब ये 40,000 कम है तो 40,000 अधिक होगा। हाँ, 40,000 जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है, ऑप्शन नंबर सी आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। कितनी अधिक है? 40,000 अधिक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए।
नंबर 6 दोस्तों ये कराया गया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। रिवीजन के तौर पे है, आंसर सभी स्टूडेंट का सही आना चाहिए। सेम क्वेश्चन ऐसे कराए हैं। क्वेश्चन है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन ये है, आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप लिखेंगे दोस्तों आय, ठीक है, आय, ध्यान दीजिए आय। उसके बाद से दोस्तों क्या है, खर्च, और उसके बाद से दोस्तों क्या है, बचत। सभी स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे, सीखिए, ध्यान दीजिएगा। यह हो गया बचत। तो आय बराबर दोस्तों क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ध्यान दीजिएगा, या दोस्तों आय में से खर्च, ध्यान दीजिएगा, आय में से क्या करेंगे, खर्च घटाएंगे तो क्या होगा, बचत। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, क्या करे, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर मान ले दोस्तों आय 100 रुपए है, 75% खर्च कर दिया, 75, तो बचेगा कितना दोस्तों इसके पास, बताइए, 25 बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छे से समझिए। अब कह रहा है दोस्तों यहां पे ये लाइन हो गया, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। 100 रुपए आय है, 75 खर्च किया, शेष मतलब 25 रुपए बचा लिया। अब कह रहा है दोस्तों आगे, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, आय में वृद्धि हो जाएगी 20%, 100 का 20% 20 होगा, यानी 120 हो गया। ध्यान दीजिए, कह रहा है वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, यानी 75 का 10% दोस्तों क्या होगा, बताइएगा, 75 का 10% क्या होगा, हाँ बताइए, 7.5। 7.5 क्या कर देता है, ध्यान दीजिए, 10% की वृद्धि कर देगा, 7.5, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 82.5। ये इसका खर्च होने लगा। अब बचत क्या होगा दोस्तों, 120 में से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 120 में से हाँ 82.5 घटाएंगे, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ध्यान दीजिए, इधर क्या होगा दोस्तों, 17.5 20, यानी कि 37.5 क्या होगा बचत दोस्तों, इसका बचत क्या होगा, 37.5 होगा। 120 में से 82.5 घटाएंगे। हाँ समझिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से समझिए, तभी समझ में आएगा। हाँ ठीक है, 37.5 कह रहा है दोस्तों, तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। पहले बचत क्या करता था 25, अब कर रहा है 37.5, तो बचत में वृद्धि कितने की होगी, 25 से अब 37.5, यानी 37.5 में से 25 घटाएंगे तो 12.5 आ रहा है। और किससे बचत बढ़ रहा है दोस्तों, 25 से, बटा 25 गुने क्या करेंगे 100, तो 12.5 दुना के 25 और 2 से 100 कटेगा, 50% की बचत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 50% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया है 50%, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। कुछ स्टूडेंट 55% आंसर दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं, 50% आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। हाँ समझ में आया तो यस से कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जल्दी से कमेंट करिए। एकदम सही, बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट का 50% आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मुकेश के पास सोहन से 2 गुनी धनराशि है, सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपए हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है। इसका आंसर देने का प्रयास करिए। प्रश्न में कुछ भी नहीं है, प्रश्न में कुछ भी नहीं है। कितने लोग हैं दोस्तों, मुकेश, सोहन और पंकज, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ध्यान दीजिए, एक है दोस्तों मुकेश, दूसरा कौन है दोस्तों, सोहन, तीसरा कौन है, पंकज, यही है ना। अब इसमें किसी को कुछ भी मान लीजिए, कितना हूं मान लीजिए, बाद में बराबर करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, मुकेश के पास सोहन से 2 गुनी धनराशि है।
अगर सोहन के पास दोस्तों 100 रुपए है तो मुकेश के पास क्या होगा बताइएगा, ध्यान दीजिए। मुकेश के पास क्या होगा, 2 गुनी है तो 200 होगा। अब आगे वाला लाइन पढ़िए तब क्लियर होगा। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है, तो पंकज को अगर हम 100 मानते हैं तो सोहन के पास क्या होगा, अब इसे मिटा दीजिए। अगर पंकज के पास दोस्तों 100 रुपए है, ध्यान देने का प्रयास करिए। अगर पंकज के पास 100 रुपए है और ध्यान दीजिए यहां पे कह रहा है सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है, तो इसका 50% 50 होगा, यानी ये 150 हो जाएगा। अब पहले लाइन को पढ़िए। मुकेश के पास सोहन से 2 गुनी है, तो मुकेश के पास 2 गुनी है तो इसके पास क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब ये सही फॉर्मेट में आया। सिंपल करने के लिए किए हैं, ज्यादा कुछ ना करिएगा। मुकेश के पास सोहन से 2 गुनी धनराशि है, सोहन से 2 गुनी है 150 है 300 है, ठीक है। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है, 50% अधिक है। अब ये सही फॉर्मेट में हुआ। पहले आप कुछ भी लिख लीजिए तो आपको आइडिया मिलेगा आगे क्या करना है, ठीक है। ये देखिए अब कुछ नहीं करना है, 0 से 0 सबका कटा लीजिए। ध्यान दीजिए 5 छक्के क्या होगा 30, 5 तिहाई 15 और 5 दूना के 10। इनके पास किस रेशियो में पैसे हैं, 6:3:2 के रेशियो में है। और यहां पे कह रहा है दोस्तों यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 है, 3 लोग हैं दोस्तों और 110 औसतन है। ध्यान दीजिएगा औसतन क्या है 110 है, तो टोटल धनराशि क्या होगा दोस्तों 330 रुपए होगा। यही तो होगा 330, यानी रेशियो क्या है दोस्तों 6 3 9 2 11, 11 रेशियो बराबर क्या है दोस्तों 330 है, तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा 30 रुपए होगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है दोस्तों, मुकेश के पास कितनी धनराशि है। मुकेश का रेशियो क्या है 6 है, 1 रेशियो बराबर 30, तो बताइएगा 6 रेशियो बराबर क्या होगा, 6 रेशियो बराबर 6 गुने 30, 180 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी यानी 180 रुपए आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का 180 रुपए आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। 180 आया, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगर दोस्तों पूछता, ध्यान दीजिए सोहन के पास तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों क्या है 30 है, तो 3 रेशियो बराबर 30 तिहाई 90, यानी 30 गुने 3 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्या होगा 90 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछता पंकज के पास तो 2 गुने 90, 2 गुने 30 कर लीजिए या 30 गुने 2 कर लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाता 60 रुपए होता। लेकिन पूछा क्या है मुकेश के पास। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 25% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 25% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में, ध्यान दीजिएगा, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हाँ, ध्यान दीजिए, इसको फिगर से भी कर सकते हैं और इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे, XY वाला मेथड यहां पे अप्लाई होगा। ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आयत एक दोस्तों ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पहले मान लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आयत की, ध्यान दीजिए लंबाई चौड़ाई मान लीजिए 100 200 कुछ भी मानिए, 10 20 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझिए, कह रहा है दोस्तों यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए, ध्यान दीजिए ये लंबाई, इसको मान लीजिए ये लंबाई है, ठीक है, मान लीजिए लंबाई है, 50% बढ़ाया जाए। पहले दोस्तों ये क्या था, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए यहां पे ये चौड़ाई मान लीजिए 100 है, लंबाई 200 है, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों, बढ़ाने की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा।
लंबाई को क्या कह रहे हैं 50% बढ़ाए, 200 को 50% बढ़ा देंगे, 200 को 50% 100 होगा, 300 हो जाएगा। और कह रहा है दोस्तों चौड़ाई को 25% घटाया जाए, चौड़ाई को 25% घटाएंगे 100 से क्या हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, समझिए। तो पहले इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 एकम 2 और 3 जीरो, 4 जीरो है। ठीक है, 20,000 मान लीजिए इसकी क्षेत्रफल क्या हो गई, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, हाँ इतना 20,000 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर मान लीजिए, वर्ग सेंटीमीटर। फिर इसे करिए, ध्यान दीजिए 75 75 150 और 75 225 और कितना जीरो है, 2 जीरो है, 22,500। अब इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से कितना बढ़ा है बताइए, 20,000 से 22,500 हो गया। कितना बढ़ा है दोस्तों बताइएगा, 2,500 बढ़ा है, यानी 2500। किससे बढ़ा है दोस्तों, वृद्धि परसेंट बताना है, 20,000 से बढ़ा है। और गुने क्या करेंगे, 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25/2, 25/2 का मतलब क्या होता है 12.5, 12.5% बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 12.5, यानी 25/2 का मतलब क्या होता है 12.5%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का 12.5% आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं, XY वाला मेथड भी। पहले ये देखिए समझ में आया कि नहीं, अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए, समझ में आएगा, एकदम सही, बहुत अच्छे। ध्यान दीजिए, लंबाई को क्या किया, बढ़ा दिए 50%, 100 का 200 का 50%, 300 हो गया। चौड़ाई 100 थी, 25% घटा दिए, 75 हो गया। बस इतना ही किए हैं, एकदम सही, सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, शानदार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब एक और तरीका बता रहे हैं। एक और तरीका हम आप लोगों को बताए थे दोस्तों, x + y + xy बटा 100%। ये आप लोगों को दोस्तों परसेंटेज अब करा रहे थे तो बताए हैं, और इस पे हम परसेंटेज के बहुत सारे प्रश्न भी कराए हैं सुबह वाले 9 बजे वाली क्लास में, जो आपके ऐप पे चलती है, उसमें इसको पूरा एक्सप्लेन किए हैं। और इस पे कितने सारे क्वेश्चन कराए आप सभी को याद होगा। ठीक है, तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक आयत की लंबाई 50% बढ़ाया जा रहा है, तो क्या होगा +50। चौड़ाई को क्या 25% घटाया जा रहा है, -25। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 50 गुने क्या होगा दोस्तों 25 बटा का क्या होगा 100%। यही होगा ना, कुछ नहीं करना है। ये देखिए 50 गुना के 100, ये 2 से कटेगा 12.5 आएगा। ठीक है, कोई नहीं। ये क्या है दोस्तों 50 प्लस में है, माइनस दोस्तों 25, माइनस दोस्तों 12.5, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 50 माइनस क्या होगा, ये परसेंट में है। ठीक है, 12 और 25 दोस्तों जोड़ेंगे, 12.5 और 25 जोड़ेंगे 37 क्या होगा 5 होगा, परसेंट होगा। तो ये 50 में से 37.5 घटाएंगे तो क्या होगा 12.5%। ठीक है, 12.5%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, हाँ जितने भी स्टूडेंट का आंसर है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी स्टूडेंट का आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया है। ये क्वेश्चन देखिएगा 9वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी की दक्षता, कार्य दक्षता बोल रहा है, यानी इफिशियंसी 5:6:9 के अनुपात में है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कराया गया क्वेश्चन है, टेस्ट के तौर पे है। दीजिए तो आंसर, सॉल्व करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए क्या है दोस्तों, ए बी सी एक काम को 36 दिन में, और ए बी सी की दोस्तों क्या दी है, एफिशिएंसी दी हुई है। एफिशिएंसी क्या है दोस्तों 5:6:9 है। ये कार्य दक्षता है, ये दक्षता है यानी इफिशियंसी है। सभी स्टूडेंट पहले समझिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। यानी ए एक दिन में 5 यूनिट, बी एक दिन में 6 यूनिट और सी एक दिन में 9 यूनिट। अगर तीनों मिलके दोस्तों काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा
5 6 11 11 9 20। एक दिन में कितना यूनिट काम होगा दोस्तों? 20 यूनिट काम होगा। और काम एक दिन साथ मिलके कितने दिन किए? 36 दिन में। 36 दिन में काम क्या होगा दोस्तों? 20 गुने 36, 36 गुना के 72, 720 यूनिट। यानी मिल के काम कितने दिन में किए हैं दोस्तों? 36 दिनों में किए हैं। टोटल काम कितना था दोस्तों? 720 यूनिट। अब देखिए क्या पूछ रहा है दोस्तों, हम लोगों से पूछ रहा है बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये 720 यूनिट है। बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है दोस्तों? 6 यूनिट काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 6 कम 6, 6 दूना के 12, 120। यानी कि 100, ध्यान दीजिएगा 120 दिन में, ध्यान दीजिए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। 720 यूनिट काम करने में कितना दिन लेगा? 720 बटा 6, यानी क्या होगा? 120 दिन। 120 दिन ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। एक बार कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है तो यस सर कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और आंसर देने का प्रयास करिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। क्वेश्चन है किसी साड़ी की अंकित कीमत 200 रुपए है। इस अंकित कीमत पर 20% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 16 रुपए का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताए। लाभ प्रतिशत क्या है ये पूछ रहा है। प्रश्न पहले समझिए तो ध्यान दीजिए, किसी साड़ी की अंकित कीमत 200 रुपए है। इस अंकित कीमत पर 20% छूट देने के पास दुकानदार को 16 रुपए का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताएं। वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, तुरंत आंसर देते हैं, एकदम सही। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है देखने का प्रयास करिए। जो मार्क प्राइस है दोस्तों एमपी है, क्या है दोस्तों? 200 रुपए है। कितना है दोस्तों एमपी बताइएगा? 200 रुपए है। कितना है? 200 रुपए है। ध्यान दीजिए, और 20% की छूट, डिस्काउंट परसेंट दोस्तों क्या है? डिस्काउंट क्या है दोस्तों? 20%। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, जो सेलिंग प्राइस होगा एसपी दोस्तों इसका क्या होगा बताइएगा? एसपी क्या होगा बताइएगा? 200 का दोस्तों अगर इस पे 20% का छूट दे दे तो 80% हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल, 20 बटे 160, एसपी इसका 160 हो जाएगा। और इसमें क्या है दोस्तों? 16 रुपए का लाभ है। प्रॉफिट क्या है दोस्तों? प्रॉफिट है 16 रुपए का। तो सीपी दोस्तों क्या होगा बताइएगा? अगर हम एसपी में से प्रॉफिट घटा दे तो क्या होगा? सीपी आ जाएगा। यानी 160 में से 16 घटा दे तो क्या होगा? सीपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 144। प्रॉफिट क्या है? 16। तो और पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी 16 रुपए का लाभ है। सीपी क्या है? क्रय मूल्य 144 है, गुने क्या होगा? 100, 16 नवा 144, 100 बटा 9, 100 बटा 9, ये क्या हो गया दोस्तों? 100 बटा 9। 100 बटा 9 का मतलब 11 सही 1 बटा 9%। यानी ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला होगा। जितने भी स्टूडेंट 11 से ही एक, बहुत से स्टूडेंट 9 से ही 1 बटा 11 दे रहे, क्यों दे रहे? ध्यान दीजिए 100 बटा 9 है, 100 बटा 9 है, यानी कि 100 को 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम क्या होगा? 9, और यहाँ पे 1 0, 9 एकम क्या होगा? 9, 10 में से 9 जाए 1, ये 11 सही में लिखेंगे, ये अंश के रूप में लिखेंगे, ये हर के रूप में लिखेंगे, तो ये आपका होगा परसेंट में आ रहा था 11 से 1 बटा 9%। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बी भी दे रहे थे, बी नहीं होगा। आंख बंद करके आंसर नहीं देना है, आंख खोल के आंसर दीजिए, यहां देख के आंसर दीजिए। 11 से 1 बटा 9% आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर पहला आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, शानदार। मन लगा के खूब अच्छे से सभी स्टूडेंट तैयारी करिए।